आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष वेद में ऊर्जा विज्ञान का तीसरा भाग बताने जा रहा हूं। दो भाग पहले बता दिया गया था। तो जैसा कि हम लोग पाते हैं कि वेद में ऊर्जा के विषय में बहुत ही अच्छी जो है ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं। तो आज हम लोग इसमें देखते हैं। तो एक जगह यह बताया जा रहा है कि अग्नि जो है वह ऊर्जा जो है वह सृष्टि का आधार है और यह सर्वत्र व्याप्त है। यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 13वें मंत्र में बताया जा रहा है कि यह जो है सबका आधार है। विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भः आरोसी अप्रदात। यह भी बताया जा रहा है कि यह समस्त वनस्पतियों का गर्भ है, मतलब कि आधारभूत है, समझ लीजिए। यजुर्वेद के 12वें अध्याय के ही 17वें मंत्र में है। गर्भो अस्य औषधि नाम गर्भो वनस्पति नाम गर्भो विश्वस्य भूतस्य। हमें यह जो है सभी औषधियों का, वनस्पतियों का और पूरे विश्व के सभी प्राणियों का यह जो गर्भ है, मतलब आधार है। यजुर्वेद के ही 12वें अध्याय का 48वां मंत्र जो है यह बतलाता है कि अग्नि में जो है वो फैलाने की क्षमता है। यह यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि में फैलाने की क्षमता है, किसी को एक्सपेंड करने की क्षमता है। और ताप द्वारा अग्नि लोगों का विस्तार यह करता है, हीट के द्वारा। इससे भू अंतरिक्ष आदि का विस्तार हुआ है। तो उच्च ताप के लिए मंत्र में तो इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अग्ने येना अंतरिक्षम उर्वातंथ त्वेषः सह भानुरर्णवो नृचक्षः। तो यहाँ पर अतंथ जो है ये यानी विस्तार करते हो। अतंथ अतंथ का यहाँ अर्थ होता है। भानु तो सूर्य ही है और अर्णव जो है जल से वर्षा की बात करते हैं। इसी तरह से इसी के अब थोड़े से आगे जाएंगे, यानी यजुर्वेद के ही 12वें अध्याय के ही इसी अध्याय में जब 23वें मंत्र पर हम जाते हैं तो वहां भी हम पाते हैं ऊर्जा के विषय में बताते हुए। तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि हम इस ऊर्जा से बड़े बड़े, मतलब इसका यूज बता रहे हैं, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जा सकता है, चट्टानों को तोड़ा जा सकता है, मेघों को तोड़ा जा सकता है, यह बताया जा रहा है। तो इसका 12वें अध्याय का 23वां मंत्र है विडुम चिदद्रिम अभिनत। तो विडुम का मतलब हो जाता है कि बहुत बलवान है, और अद्रिम का मतलब मेघ को, और अभिनत मतलब उसको छिन्न भिन्न कर देना, अभिनत। अब इसी तरह से अगर हम ये यजुर्वेद का आपको बताए, तो अब हम अगर ऋग्वेद में जाते हैं तो ऋग्वेद में भी पाते हैं। ऋग्वेद का दूसरा मंडल का 15वां सूक्त का तीसरा मंत्र अगर हम देखते हैं तो वहां पर वज्र की बात की गई है। वज्रेन खानी अतृणन नदी नाम, यानी वज्र से चट्टानों को तोड़ने की बात की गई है। इंद्र ने वज्र से
पर्वतों की चट्टानों को तोड़कर नदियों के लिए मार्ग बनाया। अग्नि के द्वारा पदार्थ फैल जाता है, तब उसे तोड़ना मोड़ना सब आसान हो जाता है। अब हम ऋग्वेद के ही 8वें मंडल के 44वें सूक्त के 16वें मंत्र में जाते हैं, तो वहां पर हमें यह मंत्र मिलता है ऊर्जा संबंधित। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण मंत्र है। इसमें कहा गया है, अग्निर्मूर्धा दिवः ककूतपतिः पृथिव्या अयम् अपामृतांसि जिन्वति। तो इसमें यह जो है हमें बताया जा रहा है कि अग्नि ही जो है वह अणु, परमाणु और सभी पदार्थ को गति देता है। इसलिए अग्नि को द्युलोक, पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। तो यहाँ पर जो है जो रेतांशी है, जो रेतस जो है, ये किसको कहा गया है? ये आधुनिक विज्ञान के हिसाब से देखें तो मॉलिक्यूल जो है उसको रेतस कहा गया है। और यही सेम मंत्र अगर आप देखेंगे, रेतांशी को हालांकि वीर भी कहा जाता है, यानी इसका मतलब ऊर्जा का सार जो है, प्रकाश भी कहा जाता है, अणु भी कहा जाता है। ककूत जो है सबसे बड़ा होता है, उसको कहा जाता है। तो यही सेम मंत्र जो है यह यजुर्वेद में भी है। तीसरे अध्याय के 12वें मंत्र में यही सेम मंत्र जो ऋग्वेद के 8वें मंडल के 44वें सूक्त के 16वां मंत्र में है, वही सेम मंत्र उसमें भी है। अब हम ऋग्वेद के पहले मंडल के 149वें सूक्त के चौथे मंत्र में देखते हैं, तो यहाँ पर जो है परमाणु के विषय में बताया जा रहा है। तो रजस यहाँ पर कहा जा रहा है विश्वा रजांसी सुसुचानो अस्थात, अर्थात प्रत्येक परमाणु में अग्नि है। रजस अर्थात परमाणु, कार्य कि जितने भी परमाणु है ना उसमें सब जगह एनर्जी है। तो कार्य है कि उस प्रत्येक में अग्नि विद्यमान है, एक परमाणु में, और इस अग्नि के कारण ही ताप है। तो ताप का कारण बता रहे हैं कि उसमें ऊर्जा विद्यमान है प्रत्येक परमाणु में। तो देख सकते हैं वेद में विज्ञान किस तरह से भरा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि एक और यजुर्वेद का जो है 5वें अध्याय का जो 8वां मंत्र है उसको देखते हैं। तो इसमें इस मंत्र में कहा जा रहा है, या ते अग्नि अयः सयातनु, या ते अग्निरजः सयातनु, या ते अग्ने हरिशयातनु। अर्थात हरि मतलब कि यहाँ सूर्य है, सूर्य को हरि कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि सूर्य है और सूर्य की किरणों में जो है ऊर्जा जो विद्यमान है, जो कि अग्नि रूप में है। सॉरी। अब हम ऋग्वेद में देखते हैं 8वें मंडल के 98वें सूक्त के दूसरे मंत्र में देखते हैं कि वहां बताया जा रहा है कि अग्नि के अनेक रूप हैं। एक एव अग्निर्बहुधा समिद्ध, यानी ऊर्जा के कई रूप होते हैं। तो जो हम लोग आधुनिक विज्ञान में पढ़ते हैं ना,
ऊर्जा के अनेक रूप हैं, तो उसको यहाँ पर स्पष्टता बताया जा रहा है। चाहे आप उसको हीट एनर्जी के रूप में लें, चाहे लाइट एनर्जी के रूप में लें, चाहे इलेक्ट्रिक के रूप में लें, चाहे मैग्नेटिक रूप में लें, तो ऊर्जा के भिन्न भिन्न सब रूप है। अब अग्नि किस चीज से प्राप्त होती है, इसके विषय में ऋग्वेद में दूसरे मंडल के पहले सूक्त का पहला जो मंत्र है वह बता रहा है, त्वम् अग्ने आदभ्यः अस्मनः वनेभ्यः औषधिभ्यः। कहा जा रहा है कि अग्नि जो है वो जल से हमें प्राप्त हो सकता है, पत्थर से प्राप्त हो सकता है, वनस्पतियों से प्राप्त हो सकता है, और बहुत सारे औषधियों से भी प्राप्त हो सकता है। ऋग्वेद का और तीसरे मंडल का 22वां सूक्त का चौथा जो मंत्र है, काफी मेहनत मैंने किया है आप लोगों के लिए। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो भूगर्भ में जो अग्नि है वह काफी शक्तिशाली है। पुरीश्याशो अग्नयः, तो जो भूगर्भीय अग्नि है यानी जमीन के भीतर जो अग्नि होती है वो काफी शक्तिशाली होती है। अब इसके बाद अगर हम अथर्ववेद में जाते हैं तो अथर्ववेद का जो पहला कांड का 33वां सूक्त का पहला मंत्र है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जल में जो है वह अग्नि का वास है, यानी जल में भी अग्नि है, एनर्जी है। या अग्निम दधीरे आपः, अब ऋग्वेद का एक पहला मंडल का 95वां सूक्त का तीसरा मंत्र है, जिसमें हम लोग को यह बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो स्रोत बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है त्रिणी समुद्र एकम दिवि एकम अपसु। तो ये जो है 3 स्थानों का यहाँ पर जिक्र आ रहा है। तो एक तो सूर्य से आ रहा है, एक समुद्र से आ रहा है, एक जल से आ रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, किया जा सकता है यहाँ से। अब जल में भी कहाँ कहाँ से होगा उस विषय में ऋग्वेद का 8वां मंडल का 39वां सूक्त का 8वां मंत्र है। कहा जा रहा है यो अग्नि स्थितो विश्वसु सिंधुसु, यानी अग्नि जो है वो नदियों के जल से आप प्राप्त कर सकते हैं, समुद्र के जल से या बहते हुए जल से प्राप्त होती है। अब यह जो है एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई जा रही है ऋग्वेद में ही। यह जो है दूसरे मंडल का 35वां सूक्त का 9वां मंत्र है। इसमें बताया जा रहा है कि पहले मैं पढ़ दूं मंत्र ही। अपाम न पदा है स्थात विद्युतम वशानः। यहाँ ये कहा जा रहा है कि नदियों में जो भंवर होते हैं ना, व्हर्लपूल जिसको कहा जाता है, भंवर जो घूमता है यहाँ पानी, तो कहा जाता है कि उसमें बहुत बिजली होती है। विद्युतम वशानः, विद्युत जो है वास करता है भंवर में, तो यानी वहां से भंवर से आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। बताया जाता है कि वहां पर जो लगभग जो है 8 गुना ज्यादा पावर हो जाता है
समान बहते हुए जल से। अब अग्नि से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ऋग्वेद का ये दूसरे मंडल का पहला सूक्त का पहला मंत्र है, त्वम औषधिभ्यः जायसे शुचिः, यानी औषधियों और वनस्पतियों में जो अग्नि है उसे जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे उत्पन्न कर सकते हैं और घर्षण के द्वारा। तो पहले के जमाने में आप जानते होंगे घर्षण के द्वारा उत्पन्न करके जो है आज भी जो हवन वगैरह किया जाता है यज्ञ में, तो इसी से प्राप्त किया जाता है, घर्षण कर करके। अब अथर्ववेद का पहला कांड का 15वां सूक्त का तीसरा मंत्र अगर हम देखते हैं तो इसमें बताया जा रहा है, ये नदी नाम संस्रवंती उत्साह सदमिच्छितः, अर्थात नदियों का जो संगम होता है, यानी नदियां जहां मिलती हैं वहां भी ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहां भी ऊर्जा प्राप्त होता है। कि जैसे मान लीजिए कि दो नदी जहाँ पर टकरा रही है, मिल रही है, तो वहां भी बता रहे हैं कि वहां पर भी जो है ऊर्जा हमें मिल सकती है। बहुत कहाँ से ऊर्जा मिल सकती है उसका हमारे ऋषि मुनियों ने भी ऐसे अनुसंधान किया था, तभी हम लोग को बताया है। अब इसके बाद ऋग्वेद के 7वें मंडल के 33वें जो सूक्त है उसका 7वां 8वां मंत्र है, उसमें कहा जा रहा है, सूर्यस्य समुद्रस्य वातस्येव प्रजवः। तो यहाँ पर इनका कहने का तात्पर्य है कि सूर्य से, समुद्र से और वायु से जो है हमें ऊर्जा मिल सकती है, ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, त्रयः क्रीडमन्ति भुवनेषु रेतः, इन से जो है हम इन तीनों से हम ऊर्जा ले सकते हैं। किनसे? सूर्यस्य समुद्रस्य वातस्य प्रजवः। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये तीन तो आज देखते ही है हम लोग, हवा से भी हम लोग ऊर्जा निकाल रहे हैं, सूर्य का हम लोग सोलर एनर्जी ला रहे हैं, समुद्र से भी ऊर्जा निकल रही है। तो हम लोग के ऋषि मुनियों ने ये हम लोग को पहले से बताया हुआ था, वेद में इनका जिक्र है। अब हम चलते हैं अथर्ववेद में का जो 12वां कांड का तीसरा सूक्त का 50वां मंत्र है, उसमें भी बताया जा रहा है। देखिए, समग्नयः औषधि सिंधून दिव्या तपंती, वृक्ष वनस्पतियों से, नदी से, समुद्र से तथा सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है उसका ही जिक्र इसमें किया गया है। इसी अथर्ववेद में ही का जो 16वां कांड है उसका जो है पहला जो सूक्त है उसका तीसरा और 8वां जो मंत्र है उसमें भी बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से हमें ऊर्जा मिल सकती है। यो अप्सु अग्नि खनो निर्दाह, कहने खान से, उसमें भी खान था, खोदा जाता था, खान से प्राप्त होता था, तो कह रहे खान से भी ऊर्जा में मिल सकती है। भूगर्भ से भी ऊर्जा मिल सकती है। खान से इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? कोयला वहां पर मिलता रहा होगा, उस कोयले को जलाते रहे होंगे, तो कहते हैं खान से ऊर्जा, या फिर और कोई दूसरे केमिकल भी मिलते रहे होंगे, उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो कह रहे हैं कि भूगर्भ से मिल सकती है, जल से भी ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। अब यजुर्वेद के 17वें अध्याय के पहला जो मंत्र है उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें बताया जा रहा है, अस्मन् ऊर्जम पर्वते पदभ्यः औषधिभ्यः। इसका अर्थ है कि पत्थर से, जल से, पर्वत से, औषधि से और वनस्पति से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, ये ऊर्जा के स्रोत है। अब यजुर्वेद के हम अब 29वें अध्याय में जाते हैं तो उसका जो है 15वां जो मंत्र है वह कह रहा है कि त्रिणि दिवी अप्सु समुद्रे, यह बहुत बार ही आया इस तरह का मंत्र। इन तीनों से हमें
ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किससे? सूर्य से, जल से और समुद्र से ऊर्जा की प्राप्ति हमें होती है। तो वेद में ऊर्जा संबंधित जो जिक्र है वह मैंने आपको बताया। अब इसके बाद जो है आपको वेद में जो विद्युत का जिक्र है उसके ऊपर भी कभी चर्चा होगी। हरि ओम।